नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने उषा प्रियमवदा जी की वापसी कहानी के सारांश को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उषा प्रियमवदा जी आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका मानी जाती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 24 दिसंबर 1931 यानी 1931 ईस्वी में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से एमए और पीएचडी की है और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, जैसे कि वनवास, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, फिर वसंत आया, 55 खंबे, लाल दीवारें, अंतर्वर्षी, रुकोगी नहीं राधिका और वापसी। ऐसी बहुत सारी जो है रचनाएं इन्होंने की है, जो है कि एक से बढ़कर एक है। तो अभी यहाँ पर जो वापसी जो कहानी है, ये एक दो पीढ़ियों के बीच का एक टकराव और बदलाव प्रस्तुत किया गया है इस कहानी में। दो पीढ़ियाँ मतलब जो कि उम्र वाले और अब के जो नई पीढ़ी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके बीच की जो टकराहट है उसके लेकर यहाँ पर यह कहानी रचाई गई है। 35 वर्ष रेलवे में नौकरी करने के बाद स्टेशन मास्टर के पद से निवृत्ति होकर लौटे गजाधर बाबू की कहानी। वापस घर आने के बाद इनकी घर की परिस्थिति कैसी थी, या यहाँ इनका परिवार किस तरह से टूटता है, और हम लोग बूढ़े अगर हो जाते हैं तो हमारे बच्चे हम लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। जब माता पिता के पास पैसा होता है तब हमारे बच्चे हमारे साथ कैसे होते हैं, या उसके बाद उनकी परिस्थिति कैसी हो जाती है, उनकी इज्जत कैसी होती है घर में। इन सब विषयों को यहाँ पर बखूबी उषा प्रियमवदा जी ने इस कहानी के द्वारा दिखाया है। तो इस कहानी में मुख्य किरदार है गजाधर बाबू का। गजाधर बाबू के 4 बच्चे हैं, अमर, कांति, नगेंद्र, बसंती। तो और इनका एक नौकर है गणेशी। तो इनकी पत्नी, अभी यहाँ पर अमर और कांति जो हैं बड़े बच्चे थे, उनकी शादी हो चुकी है। अमर की पत्नी भी यहाँ पर घर में रहती है, कांति की शादी होकर बाहर चले गई है। अभी नगेंद्र और बसंती जो है, ये दोनों जो है यहाँ पर एजुकेशन कर रहे हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से है इनके घर का माहौल। गजाधर बाबू जो है रेलवे में काम कर रहे थे। तो 35 साल उन्होंने रेलवे में काम किया, करते हुए बहुत सारा पैसा जो है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए इन्होंने भेजा। उनके अच्छे पढ़ाई के लिए इन्होंने अपने परिवार को सिटी में रखा और उनको पढ़ाने की कोशिश की, और अच्छा खासा घर था और बच्चे भी बहुत ही लायक के थे और अच्छे से गुजरान चल रहा था। जब 35 इयर्स हो गए तो अभी यहाँ से निकलना है इनको। तो गजाधर बाबू जब वहाँ पर नौकरी कर रहे थे कहाँ पर, रेलवे में, तब वहाँ पर एक गणेशी नामक एक व्यक्ति था जो कि इनकी देखभाल बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहा था। कभी भी इनको घर की याद ना आए उस तरह से देखता था। जैसे कि सुबह सवेरे ट्रेन अगर लेट आए या ना आए, आए भी ना आए भी, इसका जो एक गरम चाय का बड़ा सा भरा हुआ एक प्याला और गरम गरम जलेबियाँ, नाश्ता वगैरह सब लेकर आता। इनका अच्छा बुरा सब कुछ वह देखता बहुत ही अच्छे ढंग से। तो अभी गजाधर बाबू रिटायर्ड हो चुके हैं, निवृत्ति होने के बाद, यहाँ पर सेवा निवृत्त होने के बाद वहाँ से निकल रहे थे। तो गणेशी को बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, यहाँ से निकल के जा रहे थे। और जब गजाधर बाबू वहाँ पर थे तो थोड़ा बहुत गणेशी का हेल्प हो रहा था, और उनकी बेटी की शादी भी थी तो वह बहुत ही मिस कर रहे थे। वो बार बार उनको बोल रहे थे कि मेरी बेटी की शादी पर आप आएंगे ना वगैरह। तो इस तरह से यहाँ पर गजाधर बाबू को, एक तो यहाँ पर नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, वो उतना उनके लिए टेंशन नहीं था। एक तरफ उनके लिए बहुत खुशी थी कि इतने सालों के बाद अपने परिवार से जाकर मिल रहा हूँ करके, ये साथ में रह सकते हैं लास्ट के दिनों में अपने परिवार के साथ। एटलीस्ट अब तो भी मुझे रहने के लिए चांस मिला ना बोल के ये निकलते हैं और चले जाते हैं।
जब घर जाते हैं, जाने के टाइम पे घर में जो हॉल होता है वहाँ पर एक चारपाई थी, चारपाई पर बैठे हुए हैं, अपने जूते जो है वो निकाल कर नीचे चारपाई के नीचे रखते हैं, और जो सर के ऊपर जो टोपी थी, हेलमेट, वो सब पूरा निकाल कर साइड में रख देते हैं। रखने के बाद इनको आवाज़ें सुनाई देती है कि घर में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर घर में हंसी मजाक वगैरह हो रहा है बच्चों का। नागेंद्र ने शायद एक दिन पहले कोई फिल्म देखकर आया होगा, तो इसीलिए उसकी कहानी यहाँ पर बोल रहा है। तो अमर की पत्नी और जो बसंती है, ये सब लोग ज़ोर ज़ोर से अट्टहास से हंस रहे हैं। तो ये सुनकर गजाधर बाबू को बहुत ही खुशी होती है अपने घर में परिवार में आने के कारण। जब ये अपना सामान वगैरह वहीं पर रख कर अंदर जाते हैं, तो इनको एकदम से देखते ही सभी बच्चों की जो हंसी है वो रुक जाती है। जो इनके आने के टाइम पे जो हंसी थी, वो यहाँ पर हंसी रुक जाती है। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जो अमर की पत्नी थी, जो बहू है, उसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, बेढंग से वो खड़ी हुई थी। तो ये जाकर डाइनिंग टेबल पे ये भी बैठ जाते हैं। बैठते ही बसंती जो है वो जाती है और अंदर से एक चाय का प्याला लेकर आती है, और चाय में चीनी ठीक नहीं थी, तो ये अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहे हैं। पत्नी जो है पूजा के घर में बैठी हुई है, पूजा के घर से यह बाहर आती है। बाहर आने के तुरंत बाद जब पति को देखती है, तो इनका भी थोड़ा मूड जो है वो चेंज हो जाता है, और अपने हाथ में आरती की थाली लेकर सबको प्रसाद देते हुए, आरती देते हुए यहाँ पर अंदर जाती है किचन के। तो वहाँ पर देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि कुछ भी ठीक नहीं है वगैरह वगैरह सब। तो आते ही घर में अभी इतने सालों के बाद पति आए हैं, तो कैसे हैं, क्या, किधर, कुछ भी बातचीत नहीं होती है, घर की परेशानी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे होने के बाद फिर से एक गिलास चाय जो है वो यहाँ पर आ जाता है। आने के बाद पिया जाता है। पीने के बाद फिर से इनको कहाँ पर रखा जाए, इनकी चारपाई कहाँ रहे। हॉल में ही इनके लिए एक जगह थी, क्योंकि सारे बच्चे सब लोग अपने अपने कमरों में रह रहे थे इस तरह से। तो उतने में यहाँ पर जो बसंती है, वो बसंती धीरे से अपने दोस्त के पड़ोस में एक दोस्त रहती है उसके यहाँ पर जाने लगती है। तो यहाँ पर जो गजाधर बाबू की पत्नी है, वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, निकल गई तू अभी यहाँ, और फिर से इस तरह से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो ये बच्ची क्या है, वो चली जाती है। चले जाने के बाद गजाधर बाबू की पत्नी कहती है कि वहाँ पर बाजू में शांता नामक एक लड़की है, उसकी दोस्त है, तो यहाँ पर उनके यहाँ पर बहुत देर तक ये रहने के लिए जाती है, बहुत देर देर तक, क्योंकि वहाँ पर उसके भाई, उसके दोस्त वगैरह सब वहाँ पर रहते हैं, तो इसीलिए जाती है। इसको वहाँ पर आना जाना रोकना पड़ेगा। तो इतना तो सुन लिया। सुनने के बाद कोई भी बाप चुप नहीं रह सकता। जब बसंती घर आती है, तो पिताजी कहते हैं कि कल से वहाँ पर नहीं जाना है। और यहाँ पर जो घर में भी एक नौकर इन्होंने रखा हुआ था, जो कि घर का काम काज कुछ भी नहीं करता है। तो बहू भी ठीक से काम नहीं करती है। तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर ज़ोर से गजाधर बाबू की पत्नी जो है, घर में एक नौकर है, कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी भी उम्र होने को आई, कोई सहारा नहीं है, कोई साथ नहीं देता, बेटी है, बहू है, वगैरह वगैरह। ये सब सुनने के बाद गजाधर बाबू घर के बड़े होने के कारण, हेड ऑफ़ द फैमिली होने के कारण, इन्होंने बोला कि बसंती जो है वो रात का खाना बनाएगी, और जो हमारी घर की बहू है वो सुबह का नाश्ता बनाएगी। तो उतने में यहाँ पर बसंती को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आकर ये खाने में जो बनाती है, वो ढंग का खाना नहीं बनाती, बहुत सारा नमक वगैरह डाल देती है। नगेंद्र को यह खाना पसंद नहीं आता, उस खाने को ढकेल देता है और कहता है कि तुझे किसने बोला यहाँ पर खाना पकाने को, कुछ आता नहीं है, क्यों पकाई तू खाना। तो उतने में बसंती बोलती है, पापा ने बोला, मुझे भी स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यहाँ घर का काम करूँगी कि पढ़ूँगी कि क्या करूँगी। तो उतने में यहाँ पर गजाधर बाबू बोलते हैं, इसीलिए तुझे रात का खाना बनाने के लिए बोला है। सुबह में तो कॉलेज जाएगी, रात में क्या करेगी, रात में तो कर सकती है ना इतना तो काम। तो उतने में यहाँ पर जो सुबह सवेरे काम करने के लिए जो बहू के लिए दिया गया था, बहू ने बहुत सारा आटा गूंथ दिया था, बहुत सारा घी डाल दिया, और बनाई हुई दाल की पत्तल ऐसे ही खुली छोड़कर चली गई थी। तो एक बिल्ली आई, उसे नीचे गिरा देती है, तो पूरा सर्वनाश हो जाता है, पूरा गिर जाता है नीचे।
तो ये 1 महीने में आने वाला घी जो है इसके पकवान के कारण 1 वीक में ही ख़त्म होने लगा था। तो ऐसा जो घर का जो माहौल है वो बहुत ही ख़राब हो चला था। तो घर का नौकर भी बार बार अमर की पत्नी की बात सुनकर बाज़ार जाता है कुछ क्रीम वगैरह सब खरीदने के लिए, पाउडर्स, जो कोई भी मेकअप की चीज़ें खरीदने के लिए यहाँ पर अमर की पत्नी जो है इसे भेज देती है। तो यह बात इनको गजाधर बाबू को खटकती है और वह कहते हैं कि देखो, अपनी पत्नी को बिठाते हैं और समझाते हैं कि अभी पहले की जैसी मेरी कमाई नहीं रही, मेरा तो रिटायरमेंट हो चुका है। तो रिटायरमेंट होने के कारण अभी मेरे पास पैसा बहुत कम है। तो जो हम लोग वेस्ट पैसा, जो इसराफ हम लोग खर्चा करते हैं एक्स्ट्रा पैसा, उसका कैसे भी करके बचत करना है। तो अभी यहाँ पर नौकर का रहकर कुछ भी फ़ायदा नहीं, कोई भी तुझे हेल्प तो नहीं कर रहा है काम में। तो इस नौकर को निकाल देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बच जाएगा। तो उतने में पत्नी को गुस्सा आता है और कहती है कि अभी मैं किसका किसका पेट काटूं, अभी तुम्हारा पैसा कम हुआ बोल के मैं सबको भूखा मार दूं क्या, इस तरह से कहती है। तो अभी यहाँ पर नौकर के निकालने की बात हो गई, तो नौकर को निकाल दिया गया। तो नागेंद्र को गुस्सा आने लगा और ये ज़ोर ज़ोर से आते ही अंदर नौकर को चिल्लाने लगा, कहाँ है नौकर, कहाँ है नौकर। नौकर यहाँ पर दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए यहाँ पर पूछने पर पता चलता है कि पिताजी ने नौकरी से निकाल दिया है नौकर को। तो इसीलिए नगेंद्र कहता है कि मैं अभी कोई भी मार्केट वार्केट नहीं जाऊंगा, वेजिटेबल्स ये वो फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं, दाल दाना कुछ मैं नहीं लाने वाला, मुझसे ये सब काम नहीं होने वाला। तो सबको नौकर घर से जाने की वजह से बहुत ही गुस्सा आने लगा, टेंशन होने लगा। जब से पिताजी घर में आए रोक टोक होने लगा, किसी को ठीक से पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है मतलब जो पॉकेट मनी दिया जाता था वह पॉकेट मनी बंद कर दिया था इन्होंने। अगर बच्चे पूछते हैं तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस किया जाता था कि क्यों चाहिए पैसा, क्या सब। तो बसंती को पहले ही गुस्सा था कि शांति के घर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था और घर का काम भी बहुत सारा करना था, इस तरह से। तो डेली गजाधर बाबू जो है वॉकिंग के लिए जाते थे। तो जल्दी से यहाँ पर क्या कर दिया गया कि गजाधर बाबू का जो चारपाई थी सोने की हॉल में जो थी उसे उठाकर लेकर आया और एक वेस्ट रूम जो होता है, हम लोग नहीं होने वाली जो चीज़ें हम लोग रखते हैं स्टोर रूम, उस ऐसे एक रूम में इनका जो चारपाई है वो रख दिया गया। जब ये थके हारे बाहर से आए तो देखा कि इनकी चारपाई नज़र नहीं आई। धीरे धीरे से अंदर गए तो देखा कि एक स्टोर रूम में डाल दिया गया है। वहाँ स्टोर रूम ऐसा है कि बहुत सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिया गया है, दाल चीनी चावल के क्या सब यहाँ पर थैले रखा गया है, कोई भी जगह नहीं है। इनका कपड़ा अगर निकाल के रखेंगे भी तो कहीं भी एक जगह नहीं है रखने को, इस तरह से। तो वहाँ पर लाइट भी ठीक से नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर धीरे से गए और लेटे रहे। तो बच्चों को पता नहीं था कि पिताजी अंदर लेटे हुए हैं और उतने में यहाँ पर पत्नी के पास बोलना शुरू कर देते हैं कि माँ, अभी अमर आकर कहता है कि माँ हम लोग अभी नहीं रह रहे हैं घर में, बहुत मुश्किल हो रहा है बिना नौकर के, और यहाँ पर जब से पिताजी आए हैं यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही है, हमारे दोस्त लोग घर आ नहीं सकते, यहाँ पर चारपाई भी बाहर डाल नहीं सकते, उनके सोने के लिए जगह ठीक से नहीं है, यहाँ पर कोई भी आ जा नहीं सकता, हम लोगों को बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। तो नगेंद्र भी यहाँ पर गुस्सा कर रहा है, बसंती भी गुस्सा कर रही है। इन सबको समझाने के बजाय खुद पत्नी भी यहाँ पर गुस्सा कर रही है। तो जब पत्नी कुछ लाने के लिए जाती है स्टोर रूम में तो पति को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। पति ने पूरा सुन लिया था इस बात को, तो ये बात से इनको बहुत ही मुश्किल हुई और पति को गुस्सा भी आया और नेक्स्ट दिन यहाँ बाहर टहलने के लिए गए और टहलते हुए आने के बाद इन्होंने क्या किया, पे उनके हाथ में एक एनवलप कवर था। तो उस कवर को निकाला और अपनी पत्नी को कहा कि मुझे रामजी लाल चीनी मिल में काम मिल गया है, तो इसीलिए हमें जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो उतने में पत्नी कहती है कि अरे मैं अभी कैसे जा सकती हूँ, बेटी की शादी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अमर और अमर की पत्नी दोनों ही रहेंगे, मैं आऊँगी तो ठीक नहीं रहेगा, आप चले जाइए। तो इसीलिए गजाधर बाबू को पता चला कि पत्नी भी यहाँ पर साथ नहीं देने वाली है। तो बस इतना ही कह रहे थे कि उतने में बच्चों ने गए अंदर, उनके बक्से में सारा
उनका कपड़ा वगैरह सब डाल दिया और सब कुछ लाकर रख दिया। नगेंद्र गया और मोटर गाड़ी लेकर आ भी गया। आकर कहने लगा कि गाड़ी तैयार है। तो उनको बैठने की भी फुर्सत नहीं दी गई, या तो उनसे कोई ऐसे खाली मुंह से भी नहीं बोला कि नहीं जाइए, अभी आए हैं फिर से चले जाएंगे क्या करके, कोई भी बोलने वाला नहीं था। तो यहाँ पर गजाधर बाबू को पता चल गया कि यहाँ पर मेरी ज़रूरत इनको नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इनको है तो मेरी पैसों की ज़रूरत। तो इसीलिए यहाँ पर निकलते हैं अपने बक्से को लेकर। तो सब लोग जो है पीछे पीछे इनके आते हैं मोटर गाड़ी तक छोड़ने के लिए, और वो अभी जाकर बैठते हैं कि उतने में ये सब वापस आ जाते हैं, और जो चारपाई थी रूम में, स्टोर रूम में, उसे लाकर रखा जाता है और रखते हैं। और गजाधर बाबू पीछे घूम घूम कर देखते हैं, इनके आंखों में आंसू आने लगते हैं। इनको बहुत बेजार तकलीफ़ होती है दिल को कि बच्चे तो छोड़ो, पत्नी भी यहाँ पर थोड़ी देर तक नहीं रुक पाई। तो वहाँ पर गजाधर बाबू चले जाते हैं, और उतने में यहाँ पर पहले का जो माहौल था, अमर के जो दोस्त वगैरह सब आया करते थे, जो यहाँ पर अय्याशी करते थे, लेट नाइट तक इनके घर में जो सब लोग रहते थे, हंसा मजाक वगैरह सब पहले के जैसे यहाँ पर जारी रहा। और गजाधर बाबू उनके मुताबिक वो कमाने के लिए लग गए। तो यहाँ पर लेखिका उषा प्रियमवदा जी से उषा प्रियमवदा जी ने यह वापसी नामक कहानी आज के जो यथार्थ की परिस्थिति है, जो विषय वस्तु है, उसे हमारे सामने रखा है। जिस तरह पुराने मूल्यों को आजकल तिरस्कृत किया जा रहा है, उसी तरह परिवार में भी बड़े बुजुर्गों को भी तिरस्कृत नज़रों से ही देखा जाता है। पुरानी चीज़ें आजकल के बच्चों के लिए नहीं चाहिए, कोई भी पुरानी चीज़ों को घर में नहीं रखता है, कबाड़ समझकर उसे फेंक देता है। उसी तरह से यहाँ पर बुजुर्गों को भी एक पुरानी वस्तुएं ही समझते हैं और उनको तिरस्कृत कर देते हैं। परिवार में उनकी कोई अहमियत ही नहीं रहती है। जो पति के अस्तित्व मात्र से मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी होकर समाज में प्रतिष्ठा पाती है, वही पत्नी अपने बूढ़े और लाचार पति के सामने 2 वक्त का भोजन परोसना ही अपना कर्तव्य मानती है। इसके विपरीत विडंबना और क्या हो सकती है। गजाधर बाबू जब स्टेशन के क्वार्टर में थे, पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर क्षणों को स्मरण करते थे। साथ ही सेवानिवृत्ति उपरांत भी वैसी ही जिंदगी जीने की आशा लिए आए थे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। इस प्रकार कहानी में मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं को और मूल्यों के पतन पर प्रकाश डाला गया है, और यहाँ पर दिखाया गया है कि इंसान से ज़्यादा, मनुष्य से ज़्यादा पैसों की अहमियत या उसका इम्पोर्टेंस कितना है करके इस कहानी के द्वारा दिखाया गया है। मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में गई होगी। धन्यवाद सबको, नमस्ते।